नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज से नेपाल भारत रेल सेवा शुरू। नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से रेल सेवा का उद्घाटन। प्रधानमंत्री देउवा भारतीय समकक्षी मोदी बीच विभिन्न समझौता में हस्ताक्षर। 4 गो परियोजना के समेत उद्घाटन। नेपाल बार एसोसिएशन के नया नेतृत्व खातिर आज निर्वाचन जारी। 25 कार्य समिति खातिर 75 जने चुनावी मैदान में। प्रदर्शन हिंसात्मक होते गईला बाद श्रीलंका में आपातकाल घोषणा। आर्थिक संकट के कारण जनजीवन प्रभावित। कतार में आयोजना होने वाला फीफा विश्व कप फुटबॉल के समूह विभाजन ड्रॉ सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। आज से नेपाल भारत रेल सेवा शुरू भइल बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त रूप में वर्चुअल माध्यम से आज उद्घाटन कैले बानी लोग। नेपाल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक निरंजन झा, प्रधानमंत्री देउवा भारतीय समकक्षी मोदी आज रेल के उद्घाटन कैल नया दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से रेल सेवा के उद्घाटन करके कार्यक्रम भइल रहे। ओकरा खातिर जनकपुर रेलवे स्टेशन में मंडल निर्माण कैल गेल बाटे। जयनगर में अति विशिष्ट व्यक्ति सब रहल रहे और वहाँ से प्रोजेक्टर में नया दिल्ली में से उद्घाटन भइल बाटे। दोनों देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कैला बाद रेल यात्री बोक के कुर्था खातिर प्रस्थान करे के जनावल गइल बा। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा आ भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी बीच विभिन्न समझौता में हस्ताक्षर और परियोजना के संयुक्त उद्घाटन भइल बाटे। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी बीच नेपाल आ भारत बीच अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस, रेलवे संबंधी प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति आ नेपाल आयल निगम आ भारतीय आयल कर्पोरेशन बीच प्राविधिक विज्ञता आदान प्रदान संबंधी समझौता भइल ह। वैसे 4 गो परियोजना के समेत संयुक्त उद्घाटन कैल गेल बाटे। भारत के 3 अरब 20 करोड़ रुपया सहूलियत ऋण में निर्मित 90 किलोमीटर लंबा सोलु कॉरिडोर, 132 केबी प्रसारण लाइन, 35 किलोमीटर लंबा जयनगर कुर्था सीमापार रेल सेवा के उद्घाटन कैल गेल बा। वैसे ही भारतीय रुपया के प्रयोग के खातिर नेपाल में डिजिटल कार्ड रूपी के शुभारंभ। भूकंप के बाद भारतीय सहयोग में निर्मित 132 गो स्वास्थ्य चौकी के प्रगति अवलोकन आ संयुक्त उद्घाटन कैल गेल ह। संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में बोलत भारतीय प्रधानमंत्री मोदी क्रसर बोर्डर कनेक्टिविटी के प्राथमिकता देवे के, नेपाल हाइड्रो पावर के हब भइल और ओकरा सहयोग करे के अवसर के लाभ लेवे में समझदारी भइल बताउन रहन। वहाँ के अब पंचेश्वर योजना इस क्षेत्र के गेम चेंजर योजना भइल आ एकरा के तीव्र गति में आगे बढ़ावे में समेत समझदारी भइल उल्लेख कैनी हुए। मोदी नेपाल से पावर ल्यावे के विविध कार्यक्रम के स्वीकार करे के बतावत नेपाल के जल विद्युत क्षेत्र में भारतीय लगानीकर्ता के सहभागिता के बढ़ावा देवे के विषय में समेत छलफल भइल उल्लेख कैले बानी। खुला सीमा के विषय में समेत 2 देश बीच छलफल भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। नेपाल बार एसोसिएशन के नया नेतृत्व के खातिर मतदान जारी बाटे। मतदान आज सवेरे 8 बजे से शुरू होल हुए। मतदान के खातिर उपत्यका सहित देशभर 35 मतदान केंद्र तोकल गइल बा। निर्वाचन में सहभागी करीब 9000 मतदाता सब आयोला 3 वर्ष के खातिर नया नेतृत्व चयन करे। नेपाल बार एसोसिएशन के 25 सदस्यीय कार्य समिति के खातिर 75 जने उम्मीदवार बीच प्रतिस्पर्धा हो रहा बा। अध्यक्ष पद में 8 जने, उपाध्यक्ष में 19 जने, महासचिव में 6 जने, कोषाध्यक्ष में 3 और सदस्य में 39 जने प्रतिस्पर्धी रहल बाटे। ई बेर के निर्वाचन में सत्ता साझेदार निकट वृहत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी या प्रतिपक्षी निकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी बीच प्रतिस्पर्धा होखे के देखला पर भी स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी प्रतिस्पर्धा में देखल गइल बा। मतदान प्रक्रिया में उड़ैला बाद अंतिम मत परिणाम आवे के कुछ दिन लागे के निर्वाचन समिति जनौले बा। नेकपा एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद आपन 10वां राष्ट्रीय अधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भइल जनौले बाटे।
परिषद पत्रकार सम्मेलन करके अधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भइल जानकारी देहलख। चैत 20 गते से शुरू होके लागल अधिवेशन के नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली से उद्घाटन करे के भइला पर भी पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देहल गइल बा। विकास और समृद्धि की यात्रा में आगे बढ़ल कहत परिषद पार्टी के मार्ग निर्देशक सिद्धांत भीतर रह के पार्टी के विचार के जनता के सामने ले जाए के बतौले बा। पार्टीका विचारहरूलाई जनताको समूहमा लैजाने एउटा जनपक्षीय कामहरू गर्नको लागि अझ प्रेरित गर्ने र विचारलाई प्रवाह गर्ने एउटा संवाहकको रूपमा चाहिँ नेपाल बुद्धिजीवी परिषद छ। जसले गर्दाखेरि हामी स्थानीय तहमा सरकारसँग मिलेर गाउँपालिका नगरपालिका जिल्ला कमिटी र प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ र त्यसको मूल कार्यक्रम के हो भने नेपाल बुद्धिजीवी परिषदले जुन पार्टीको एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्तभित्र रहेर त्यो विचारलाई जनताको लेभलमा टोलमा र कम्युनिटीको लेभलमा हामी लैजाने काम गरिरहेका छौँ। परिषद के अधिवेशन से 17 पदाधिकारी सहित 191 जने के समिति चयन करके बताओल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल धितोपत्र बोर्ड 9 गो ब्रोकर कंपनी के शाखा कार्यालय संचालन के अनुमति देवे के भइल बाटे। बोर्ड करीब 2 वर्ष के बाद उपत्यका बाहर 7 प्रदेश के 16 गो स्थान में शाखा कार्यालय संचालन के खातिर अंतिम स्वीकृति देवे के भइल हुए। शाखा कार्यालय विस्तार के खातिर सैद्धांतिक स्वीकृति LOI मिल के पूर्वाधार तैयारी के निर्देशन मिलल। कंपनी सबके अंतिम स्वीकृति देवे के धितोपत्र बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी बतौले बानी। प्राप्त आवेदन में बोर्ड से धितोपत्र बाजार के आवश्यकता अध्ययन से आवश्यक स्थान में शाखा कार्यालय विस्तार करके आवेदन देवेला कंपनी सबके मात्र LOI देवे के भइल बानी। संचालन में रहल 50 गो ब्रोकर कंपनी सब मध्य अभी तकले उपत्यका बाहर 41 ब्रोकर कंपनी के 47 गो शाखा संचालन में बाटे। करीब 2 वर्ष पहले ब्रोकर कंपनी सब 7 प्रदेश के करीब 200 स्थान में शाखा विस्तार करे खातिर बोर्ड में आवेदन देले रहे। जे में बोर्ड 9 गो ब्रोकर के 16 स्थान में शाखा विस्तार करे के स्वीकृति देहलख। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में आपतकालीन अवस्था लागू भइल बाटे। राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि भइल प्रदर्शन से हिंसात्मक रूप लेहला बाद श्रीलंका में आपतकालीन अवस्था लागू कइल गेल हुए। कोलंबो में भइल प्रदर्शन के क्रम में प्रदर्शनकारी सब राष्ट्रपति कार्यालय आगे राखल गइल बैरिकेड हेल के आगजनी कइले रहे। अभिन्न सेना के शंकास्पद व्यक्ति के तत्काल पकड़ाउ करे के सके के अधिकार देहल गइल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौले बा। श्रीलंका अभिन्न गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहल बाटे। आर्थिक संकट के कारण जनजीवन प्रभावित भइला से स्थानीय सब सरकार के विरोध में प्रदर्शन में उतरल बा। विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण श्रीलंका ईंधन किने नहीं सकल। अभिन्न श्रीलंका में कम्ती में 12 घंटा विद्युत कटौती हो रहल बा। ऐसे ईंधन अत्यावश्यक खाद्यान्न सहित के सामग्री के अभाव भइल बाटे। ऐसे सर्वसाधारण में आक्रोश बढ़ल समय सरकार आपतकालीन अवस्था लागू कइलक। अब खेलकूद समाचार। कतार में आयोजना होखेवाला फीफा विश्वकप फुटबॉल के समूह विभाजन ड्र सार्वजनिक भइल बाटे। कतार के दोहा में सुख के एक कार्यक्रम के बीच विश्वकप के समूह चरण के समूह विभाजन सार्वजनिक भइल हुए। फीफा विश्वकप में सहभागी होखेवाला 32 राष्ट्र के वरीयता क्रम में राख के ड्र कइलक हुए। कतार विश्वकप आवेला नवंबर 21 से दिसंबर 18 तक आयोजना होगी। सार्वजनिक ड्र मुताबिक साबिक विजेता फ्रांस समूह डी में पड़ल बाटे। तुलनात्मक रूप में सहज रहल इस समूह में फ्रांस संगे डेनमार्क, ट्यूनीशिया और प्ले ऑफ से आवेला एगो टोली रही। वैसे एक कोस्टारिका और न्यूजीलैंड बीच के विजेता इस समूह में रही। लियोनल मेसी के टोली अर्जेंटीना समूह बी में रहल बाटे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टीम पोर्चुगल समूह एच में पड़ल बाटे। आयोजक कतार समूह ए में पड़ल बाटे तो इंग्लैंड समूह बी में बाटे। उद्घाटन खेल में आयोजक कतार इक्वेडर के सामना करी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज से नेपाल भारत रेल सेवा
सुरु नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस से रेल सेवा के उद्घाटन। प्रधानमंत्री देउवा भारतीय समकक्षी मोदी बीच विभिन्न समझौता में हस्ताक्षर, 4 गो परियोजना के समेत संयुक्त उद्घाटन। नेपाल बार एसोसिएशन के नया नेतृत्व खातिर आज निर्वाचन जारी, 25 कार्य समिति खातिर 75 जने चुनावी मैदान में। प्रदर्शन हिंसात्मक होते गइला बाद श्रीलंका में आपातकाल घोषणा, आर्थिक संकट के कारण जनजीवन प्रभावित। कतार में आयोजना होने वाला फीफा विश्व कप फुटबॉल के समूह विभाजन डर सार्वजनिक। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।